श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 16 मार्च को बड़ा शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें भूल कर भी शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत ही विशेष उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, ठीक है। करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा जो जो चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। स्क्रीन पे आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा एक समी का पत्ता, है ना। एक लेंगे समी का पत्ता, ठीक है, कहीं से भी मिल जाएगा। समी पत्र लेंगे, साथ ही साथ एक लाल फूल। जरूरी नहीं कि जो स्क्रीन पे मैं लाल फूल आपको दिखा रहा हूं वही लाल फूल लो, कोई भी लाल फूल जो आपको मिल जाए वो ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों चीजों को लेंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। अब जैसे ही मैंने जल भरने की बात करी, आप कहोगे भैया आपने तो कहा है कि जल चढ़ाना नहीं है, फिर हम जल का क्या करेंगे। अभी सब कुछ बताऊंगा, सिर्फ आप सुनते जाओ, ठीक है। जल भर लेना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे, तरीका समझेंगे। सबसे पहला काम, जो आपके पास में एक लाल फूल है, उस एक लाल फूल को अभी अपने पास संभाल के रखेंगे, उसकी जरूरत लास्ट में पड़ेगी। सबसे पहले जो एक समी का पत्ता है, ये जो आपको कटी भाग माता का हस्तकमल दिखता है और यहां से जलाधारी जो स्टार्ट होती है, इसके बीच में एक होती है खाली स्थान। इसी खाली जगह पे आपको उस एक समी के पत्ते को पहले समर्पित करना, ठीक है। समी पत्र को समर्पित करने के बाद में आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल है, वो आपको ये जो कटी भाग दिख रहा है, इसी कटी भाग पे गोल गोल आपको समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित नहीं करना बिल्कुल भी। आपको यहां पे कटी भाग पे धीरे धीरे करके जल को समर्पित करते जाना, ठीक है। जल समर्पित करने के बाद में आपकी जो मनोकामना हो, जो विशेष हो, जो आपके जीवन के कष्ट इस टाइम पे चल रहे हैं, उस कष्ट का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस एक लाल फूल को समर्पित कर देना। जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, वो विशेष, वो इच्छाएं पूरी जरूर होंगी, ठीक है। यहां पे एक डाउट आप लोग के मैं दूर करना चाहता हूं। काफी लोग कहेंगे तो क्या भैया इस वाले शनिवार पे हमें जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। जो उपाय मैं बता रहा हूं उस उपाय में नहीं चढ़ाना है जल। बाकी आप बाद में उपाय करने के बाद में आप चाहे तो 1 लोटा जल चढ़ा दो या 10 लोटा चढ़ाओ, जितने भी लोटा दूध दही शक्कर जो कुछ भी चढ़ाना है आप सब कुछ समर्पित कर सकते हो। लेकिन हर उपाय करने का एक नियम होता है, तरीका होता है। तो जो उपाय बता रहा हूं उस उपाय में जल मत चढ़ाना। उपाय खत्म हो जाए तो उसके बाद जल चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आई बात। चलो, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। अब करने जा रहे हैं हम लोग इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेलपत्र से। और ये जो दूसरा उपाय होगा वो होगा आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए। बहुत दिनों से परेशान हो, विश अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो इस उपाय को करिएगा। स्क्रीन पे आपको जो बेलपत्र दिख रही है, आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, कहीं से कटे पिटी ना हो। बेलपत्र को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे और उसमें जल भरेंगे। इस जल के अंदर कुछ भी नहीं भरना, ठीक है, कुछ भी मत डालना। अब फिर से हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना इस उपाय में, ठीक है। समझेंगे। आपके पास में 5 बेलपत्र है, अरे है कि नहीं है। उन 5 बेलपत्र को 5 जगहों पे टच कराओगे। कहां कहां पे समझेंगे। सबसे पहली बेलपत्र आपको रखनी होगी यहां पे भगवान गणेश के स्थान पे। दूसरी बेलपत्र आपको रखनी होगी भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। तीसरी बेलपत्र आपको रखनी होगी माता के हस्तकमल पर, जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं, वहां पे। और जो चौथी बेलपत्र आपको रखनी होगी, 1 मिनट, जो चौथी बेलपत्र आपको रखनी होगी, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान दिख रहा है यहां पे। 4 बेलपत्र हो गई। जो 5वीं बेलपत्र होगी उसे अभी आप अपने पास संभाल करके रखेंगे, ठीक है, उसका अभी इस्तेमाल नहीं करना। बाकी जो मैंने आपको एक तांबे के लोटे में जल दिखाया है वो आपको समर्पित कर देना होगा। आधा जल आपको समर्पित करना है यहां पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। आधा जल कहां चढ़ाओगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और आधा बचा हुआ जल जब आप शिवलिंग से पूजन करके बाहर निकलेंगे मंदिर के, तो आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। नंदी बाबा का जो एक पैर उठा हुआ होता है, आधा बचा हुआ जल नंदीश्वर महादेव के नाम से नंदी बाबा के ऊपर समर्पित करेंगे, ठीक है। 4 जगह आपने बेलपत्र समर्पित कर दी और आपने जल भी चढ़ा दिया। अभी आपके पास में एक बेलपत्र बची हुई है। नंदी बाबा को जल समर्पित करने के बाद में फिर से मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे या फिर महादेव के शिवलिंग के पास आएंगे और उस एक बेलपत्र को अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। करके देख लीजिएगा, आपकी जो विशेष होंगी, जो मनोकामना होंगी, 3 महीने के अंदर 100% पूरी होती हुई जरूर नजर आएंगी, ठीक है।
एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पे आपको जल अगर चढ़ाना हो तो उपाय यहाँ पे खत्म हो चुका है। उपाय करने के बाद में आप चाहें तो 1 लोटा 2 लोटा जल जो भी आपको समर्पित करना हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, करके देख लीजिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी ज़रूर होंगी, है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और तीसरा उपाय भी वही है जो हम लोगों को शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। ठीक है, उसके लिए क्या क्या लेना होगा सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखो, यहाँ पे आपके सामने बेलपत्र दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो आपको लेना होगा 1 बेलपत्र। सबसे पहले समझ लो इस उपाय के आप करोगे तो फायदे क्या होंगे। 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि इस उपाय को करने से आपके घर की कितनी भी पुरानी बीमारी होगी वो खत्म होगी, और दूसरा, इस उपाय को करने से कोई इंसान क्रोधी अगर आपके घर में है, बहुत गुस्सा करना, मारना पीटना डांटना, ऐसी हरकतें उसकी हैं, तो वो भी सुधर जरूर जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेलपत्र लेनी है 1 बेलपत्र। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, उस 1 बेलपत्र को पहले आपको समर्पित करना है किसी भी बेल पेड़ के नीचे। कोई भी बेल का पेड़ है, उस 1 बेलपत्र को बेल पेड़ के नीचे चढ़ा दो। अपनी मनोकामना कहना, जो प्रॉब्लम आपके घर में चल रही है, बीमारी क्रोध को लेकर के, उसकी कामना करेंगे। फिर उसी बेलपत्र को फिर से उठाएंगे। ठीक है, और उठाने के बाद में जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे तो दर्शन किसके हो जाएंगे, नंदी बाबा के। नंदी बाबा का जो एक पैर उठा हुआ होता है, इसी उठे पैर पे आपको उस 1 बेलपत्र को फिर से समर्पित कर देनी है। जो आप बेल पेड़ के नीचे से उठा के लाए हो ना, वही आपको नंदी बाबा के उठे पैर पे चढ़ानी होगी। ठीक है, यहां से समर्पित करने के बाद में उस बेलपत्र को फिर से लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, और उसको समर्पित कर देंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जीवन के जो कष्ट होंगे, जो इंसान बीमार पड़ा है, या फिर जो इंसान आपके घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसका नाम और गोत्र बोल के। ठीक है, जो भी व्यक्ति इस तरीके से इन एक ही बेलपत्र को 3 जगहों पे स्पर्श करा के चढ़ा देता है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके, जो इंसान आपके घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की माहौल घर में बने हुए हैं, वो सारी की सारी हैबिट आपके घर से दूर ज़रूर चली जाएगी, और बीमारियां तो धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी ही होंगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। एक बहुत ही छोटे से और उपाय की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का चौथा और आखिरी उपाय है ना। देखो, स्क्रीन पे आपको मक्खन दिख रहा होगा। सबसे पहले बताते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आप इस उपाय को करके अपनी कितनी भी पुरानी इच्छा है उसको पूरी कर सकते हैं। दूसरा, आपके घर में कितनी भी पुरानी बीमारी है तो उस बीमारी को भी आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको लेना होगा मक्खन। मार्केट में बहुत ही आसान से बहुत ही सस्ते दाम में आपको मक्खन मिल जाएगा। ठीक है, मक्खन लेंगे, और मक्खन के लेने के बाद में 1 बेलपत्र भी ले लेना। बेलपत्र को लेने के बाद में 1 तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भर लेना। ठीक है, सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, क्रम समझेंगे। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में मक्खन है ना, उस मक्खन का लेपन अच्छे तरीके से जितना ज़्यादा कर सकते हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक नाम बोल करके करना है, और वो नाम है बिजली महादेव। कौन से महादेव, बिजली महादेव या फिर बिजलेश्वर महादेव के नाम से अच्छे तरीके से उस मक्खन का लेपन करेंगे। जो इंसान आपके घर में बीमार है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे, या फिर जो आपकी कामना है वो आप अपनी कामना बोलेंगे। इतना करने के बाद में जो 1 बेलपत्र आपके पास में है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के समर्पित करेंगे। बाकी आपके पास में जो 1 तांबे के लोटे में जल है, वो इसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से बिजली महादेव का ये उपाय कर लेता है, उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो तो पूरी होती हैं, साथ ही साथ आपके घर में कोई इंसान बीमार पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक ज़रूर होती हैं। ठीक है, करके देखिएगा। मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छा समझाया। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज पे बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है, और आपको कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।